यूरिन टेस्ट करवाया ना, उसमें कीटोन्स आ रहे हैं। ऐसा सवाल आ रहा था कि कीटोन्स आ रहे हैं यूरिन में, तो ये क्यों आ रहे हैं, क्या इसका सीरियसनेस हो सकती है, कैसे इसको हम रोक सकते हैं, कौन से कंडीशंस में कीटोन्स आ सकते हैं, क्या कारण है उसके पीछे का, कैसे उसको रोक सकते हैं, और अगर आ गए हैं तो इसका क्या इलाज है होम्योपैथी में। ऐसे कुछ सवालों का जवाब देखेंगे आज के वीडियो में। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरुनानक केयर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा रहेगी आज का वीडियो। हम सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इन जनरल किसी को भी ये दिक्कत आ सकती है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली द डायबिटिक पेशेंट्स, जो शुगर के मरीज है ना, उनमें अक्सर देखा गया है ये दिक्कत आती है। यूरिन का अगर टेस्ट करवाएं, कीटोन्स कई बार आ जाते हैं, उसको कैसे ठीक करें विद होम्योपैथी। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। इसकी ना थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी है, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए सो दैट इस पे हम कैसे काबू पा सकें। इन जनरल हमें इसकी समझ होनी चाहिए। थोड़ा समझते हैं, आइए देखते हैं, बात करते हैं कीटोन्स की। कीटोन्स बेसिकली क्या होते हैं, कीटोन बॉडीज क्या होती हैं। दे आर बेसिकली एसिड मॉलिक्यूल्स। जो कीटोन्स या कीटोन बॉडीज है ना, हमारी बॉडी में बनते हैं और ये ना हमारा लिवर बनाता है। लिवर कब और क्यों बनाएगा? लिवर जब फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। देखिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए, सब सेल्स को एनर्जी चाहिए। वो कहां से मिलेगी? यूजुअली ग्लूकोज से मिलती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लिवर अगर फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा ना, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और साथ में ये जो कीटोन बॉडीज हैं, कीटोन्स बनते हैं, दे आर मेड, वो बनते हैं एज बाय प्रोडक्ट्स। वो हमें नॉर्मली नहीं चाहिए लेकिन वो बन जाते हैं, क्योंकि एनर्जी चाहिए, वो इस प्रोसेस के दौरान कीटोन्स बन जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा, हमारी बॉडी का जो प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है ना, वो बेसिकली ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमें कहां से मिलता है? कार्ब्स से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। अब यूरिन में कीटोन्स ज्यादा आ रहे, इट मींस हमारी बॉडी जो है ना, वो फैट्स को यूज कर रही है टू गेट एनर्जी। वो ग्लूकोज को, जो नॉर्मल मेथड था, वो ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रही, वो फैट्स को यूज कर रही है, ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी मिलती है, लेकिन कीटोन्स बन रहे हैं। ये जो एक्सेस कीटोन्स है, देखिए नॉर्मली ट्रेसेस ऑफ कीटोन्स आर फाउंड। नॉर्मली कुछ बहुत ही कम मात्रा यूरिन में पाई जाती है कीटोन्स की, लेकिन अगर वो हायर साइड पे है, वो ज्यादा है ना, इट इज सीरियस कंडीशन। अब जितने ज्यादा कीटोन बॉडीज या कीटोन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी में ना, द बॉडी गेट्स रिड ऑफ दैट, क्योंकि वो हानिकारक है, इट्स हार्मफुल। तो बॉडी ना ऑटोमेटिकली उसको बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। वो थ्रू पी, यूरिन के दौरान, इन यूरिन वो कीटोन्स एक्सेस निकल जाते हैं। कई बार तो वो ब्लड के अंदर लीक आउट हो जाते हैं। नो, दैट इज अगेन अ वेरी सीरियस कंडीशन। यही कीटोन्स जब यूरिन में ज्यादा पाए जाते हैं तो वी कॉल इट कीटोन यूरिया। और यही कीटोन्स अगर ब्लड में, खून में पाए जाते हैं, वी कॉल इट कीटोनीमिया। वो हालांकि रेयर कंडीशन रहती है, लेकिन वो एक सीरियस कंडीशन है, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर ऐसा कंटिन्यूटी में रह रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया गया, दवा नहीं ली, इट कैन लीड टू इंक्रीज्ड एसिड लेवल्स इन द बॉडी। हमारे शरीर के अंदर ना एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, विच कैन लीड टू कीटोएसिडोसिस, बहुत ही हार्मफुल कंडीशन। आइए इन शॉर्ट इसके ना कारण समझेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है। कॉजेज, क्यों कीटोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है यूरिन में। सबसे पहला और प्रमुख कारण, आजकल जैसे बहुत ट्रेंड है ना, सोशल मीडिया से देख के या यारों दोस्तों से सुन के, वेट लॉस के चक्कर में वी फॉलो ए कीटो डाइट। द पीपल हु फॉलो कीटो डाइट, जो सो कॉल्ड कीटो डाइट को फॉलो करते हैं, कीटोजेनिक डाइट बेसिकली नाम उसका, उस प्लान को फॉलो करते हैं फॉर वेट लॉस, उनमें कीटोन्स की मात्रा ज़्यादा आ सकती है यूरिन में। ऐसे लोग ना डाइट में कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट कम लेते हैं, लेस कार्ब्स लेते हैं, फैट्स ज़्यादा ले लेते हैं, वेट लॉस सोचते हैं होता है। लेकिन क्या होता है, जब कार्ब्स से हमें ग्लूकोज मिलता है, एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी क्योंकि कार्ब्स ले नहीं रहे हैं, तो फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा लिवर। उससे क्या होगा, वो कीटोन्स ज़्यादा बनेंगे। सो देयर आर मोर चांसेस, कीटोन यूरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ऐसे लोगों में जो कीटो डाइट फॉलो। दूसरा केस रहता है उन लोगों का जो, ये भी आजकल बहुत ट्रेंड है, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। हम इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान फॉलो कर रहे हैं। इसमें जब वो फास्टिंग का फेज रहता है ना, उस दौरान वही फैट्स, प्रोटीन्स ये ब्रेकडाउन होंगे, फैट्स ब्रेकडाउन होंगे, कीटोन्स ज़्यादा बनेंगे। फास्टिंग के दौरान कार्ब्स तो मिले नहीं हमें, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान भी ऐसे लोगों को भी
ये होने की कीटोन्यूरिया के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा वो कंडीशन रहता है जहाँ ना पेशेंट्स को डायूरेटिक्स पे डाला गया। डायूरेटिक्स कहाँ डाले जाते हैं? जहाँ एक्सेस फ्लूइड है बॉडी के अंदर, उसको हमने निकाल बाहर करना है, तो डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। लेकिन डायूरेटिक्स के साथ नुकसान क्या होता है? डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है या हो गया है, उस वजह से भी कीटोन्स की मात्रा ज़्यादा आने के चांस हो जाते हैं इन यूरिन। चौथा केस है डायबिटिक पेशेंट्स। मैंने शुरू में बोला शुगर के मरीजों के लिए दिक्कत रहती है। शुगर के मरीजों में ना पहली बात तो इंसुलिन लेवल्स कम है बॉडी में, ठीक है। सेकेंडली जो सेल्स है ना वो ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, ग्लूकोज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं मिल पाएगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा बॉडी, तो वो फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो कीटोन्स की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कीटोन्स बढ़ जाते हैं एज वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो कीटोन्यूरिया कॉज करेगा। एक और कंडीशन है जहां ना अल्कोहल की इनटेक ज्यादा है, बंदा दारू ज्यादा पी रहा है और कंटिन्यूटी में ऐसा हो रहा है, इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। वही डिहाइड्रेशन की वजह से अगेन कीटोन्यूरिया होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे केस वहां भी आता है जहां ना ड्रग्स लेता है बंदा, एडिक्शन है बंदे को, नशे की आदत है, वहां भी कीटोन बॉडीज ज्यादा बनते हैं बॉडी में। एक और कंडीशन है जहां ना कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हैं बंदे, विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो बॉडी बिल्डर्स हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यूटी में लगातार एक्सरसाइज वर्जिश ज्यादा हो रही है। ऐसे केसेस में ना इट डिप्लीट्स अवर ग्लूकोज लेवल्स, हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है ना वो कम होते होते बहुत कम हो जाता है। लेकिन बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो फैट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करेगी। जहां फैट की ब्रेक डाउन होगी वहां कीटोन बॉडीज बनेंगी। ऐसे मैंने कहा ना जैसे प्रेगनेंसी के दौरान महिला के अंदर ना हार्मोनल चेंजेस आती है, हार्मोन्स में बदलाव आता है, उस वजह से जो बॉडी की एबिलिटी है टू प्रोसेस इंसुलिन वो वीक हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। इस दौरान भी कीटोन बॉडीज बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो कीटोन्यूरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। आइए इसके ना सिम्टम्स समझें, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिम्टम्स के आधार पे ही हम दवा को प्रयोग में लाएंगे होम्योपैथी में, ठीक है। सिम्टम्स समझने सबसे पहले तो बहुत कॉमन सिम्टम रहता है वो है टायर्डनेस, थकान, शरीर थका थका सा रहता है, कंफ्यूजन सी रहती है माइंड में, जैसे ना बुझा बुझा सा दिमाग रहता है, डलनेस ऑफ माइंड रहती है, कंसंट्रेशन वीक हो जाती है, कोई डिसीजन लेना डिफिकल्ट रहता है, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं। और फिजिकली जैसे ना फटीग है, थकान है, टायर्डनेस। और आपने देखा डिहाइड्रेशन भी हो जाती थी, प्यास भी बढ़ जाती है, थर्स्ट एंड डिहाइड्रेशन इज देयर व्हिच कैन लीड टू इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट करवाएं ना, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब बिगड़े हो सकते हैं। दिस इज अनदर सिम्टम, इलेक्ट्रोलाइट्स इंबैलेंस इज देयर। कीटोन्यूरिया की वजह से ना वॉमिटिंग भी आ सकती है बंदे को। अच्छा, फिर पेशाब करने की जो फ्रीक्वेंसी है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी है ना, बार बार जाने को होता है और आता भी है, सो यूरिन फ्रीक्वेंसी इज ऑन हायर साइड। और जब ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं ना, सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है पेशेंट विद हैवी ब्रीदिंग, ऑप्रेस्ड सी ब्रीदिंग महसूस करता है बंदा। एंड फाइनली जो उसकी ब्रेथ है ना, जो उसकी सांस में जो बदबू है ना कह लें, वो थोड़ी सी ना फ्रूटी सी स्मेल आती है। दिस गिव्स एन इंडिकेशन, इट्स अ वेरी गुड सिम्टम, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि कहीं कीटोन्यूरिया तो नहीं हो रहा। तो गेट द टेस्ट डन, यूरिन और ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। अगर यूरिन में कीटोन्स की मात्रा ज़्यादा आ रही है, इमीडिएटली कंसल्ट योर फिजिशियन, ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, बहुत जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए। वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथी, बहुत अच्छी दवाएं आती हैं दोस्तों जो कीटोन्यूरिया के केसेस में बहुत प्रभाव डालती हैं, इसको कंट्रोल करने में काबू रहती हैं। सल्फर इज़ वन मेजर रेमेडी, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी, स्ट्रॉन्ग रेमेडी जो ऐसे केस में दी जा सकती है। देयर आर गुड नंबर ऑफ रेमेडीज, और दवाएं भी आती हैं। मर्कसोल है एक बहुत अच्छी दवा रहती है, नक्स वोमिका इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। उसके ना पीछे की जैसे स्टोरी पता होनी चाहिए, कारण पता होना चाहिए। अगर पेशेंट को जैसे ड्रग्स की आदत है, अल्कोहल की आदत है, उस वजह से ये कीटोन्यूरिया हो रहा है, सिम्टम्स जो आ रहे हैं, तो नक्स वोमिका कैन हेल्प। जैसे हम जानते हैं लक्षणों के आधार पे दवा को चूज किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, लेट द डॉक्टर फिजिशियन डिसाइड, है ना। यूपाटोरियम पर्फ इज ए वेरी एक्सीलेंट रेमेडी, यहाँ भी हेल्प करती है इन कीटोन्यूरिया, उनकी मात्रा को कम करने में ये सक्षम रहती है। एंड देन फाइनली ग्रेफाइटिस इज अगेन अ ब्यूटीफुल रेमेडी। तो लेट द फिजिशियन डिसाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स, आपके लक्षणों के आधार पे उसका पीछे की कारण क्या है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, मे बी फैमिली हिस्ट्री भी चाहिए हमें इस केस में। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके पीछे की कहानी क्या है, तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करके जो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन बनती है होम्योपैथी अपनाएं, इट विल हेल्प यू। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से ना थोड़ी बेसिक जानकारी, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची होगी कि कीटोन्यूरिया क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस।
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप अभी तक परिवार का हिस्सा नहीं बन पाए। गुरु नानक की उसको सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।